देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि कॉकरोचों योगी आदित्यनाथ से ना भिड़ो, अपना होश मत खो। लेकिन अब सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया कि लखनऊ चलेंगे, और योगी जी ने भी अच्छे से समझा दिया। योगी जी ने अच्छे से बता दिया कि भाई, अगर तुम दिल्ली वाला हाल हमारे लखनऊ में करना चाहोगे, उसे रिपीट करना चाहोगे, तो वो हाल होगा जो हम बता भी नहीं सकते हैं। खासकर इस बार योगी जी के निशाने पर रहे डिजिटल कॉकरोच। उन्होंने वार्निंग दिया, सीधे उन्होंने वार्निंग दिया है कि भाई, मैं कह रहा हूँ सीधे तौर पे सुन लीजिए, जो लोग इस देश में अफवाहें फैलाकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो सुधर जाएं। अब ये वार्निंग इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लगातार 72 घंटों में 2 बार ये वार्निंग दी है। पहले योगी आदित्यनाथ ने ये चेतावनी शिक्षकों के बीच दी, फिर ये चेतावनी जाकर वकीलों के बीच दी। जगह अलग थी, सुनने वाले अलग थे, मगर संदेश एक था कि कॉकरोचों अपने हद में रहो। ये यूपी है, यहाँ अच्छे से हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि ये भारत को तोड़ने वालों को अच्छे तरह से पहचानिए और उन्हें कामयाब मत होने दीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि योगी ने किस साजिश का नक्शा पूरे देश के सामने रखा है और क्यों योगी आदित्यनाथ की वार्निंग तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब कुछ कॉकरोच के नेता कहते हैं कि हम यूपी में गूंज करेंगे। अब आपको अपने घर में कॉकरोच पसंद है? नहीं ना? तो वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि यूपी जो है वो हमारा घर है और मेरे घर में मत आना तुम कतई। कुछ कॉकरोच योगी को धमकी दे रहे थे कि हम योगी का इस्तीफा लेंगे, हम यूपी में गूंज करेंगे, हम यूपी में वही करेंगे जो दिल्ली में किए थे। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से विदेशी खातों के जरिए ये कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग हो रही है। अब अभी गोरखपुर सिविल कोर्ट में एसोसिएशन बार का एक कार्यक्रम था। योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में पहुंचे, वो वकीलों के बीच थे। वहाँ संदेश वो वकीलों को दे रहे थे फिजिकली, लेकिन डिजिटली वो पूरे देश को संदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ास करके यूपी उसमें सबसे टॉप पर है, और भारत में ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको भारत का ऐसे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। इसलिए भारत को रोकने के लिए काफ़ी साजिशें होंगी। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए जाएंगे, लोगों को जाति के नाम पर भड़काया जाएगा, इलाके के नाम पर बांटा जाएगा, और सिर्फ सरकार नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, यहाँ तक संसद को तोड़ने की बात की जाएगी। और ये कॉकरोच वाला टेम्पलेट है। याद करिए, कॉकरोच भी यही कहते हैं कि हम संसद पर चढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ तोड़फोड़ करेंगे। हालांकि योगी जी ने किसी संगठन का नाम नहीं लिया, लेकिन समय देखिए और शब्द देखिए, क्योंकि एक तरफ बात हो रही थी कि हम यूपी में जंतर मंतर पार्ट 2 करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे यूपी में भाई ये लोग कर भी क्या लेंगे यार? यूपी में हमारे बाबा जी हैं, और यूपी जिस तरह से डेवलप हो रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो मतलब आप कहीं भी जाकर किसी भी आदमी से पूछ लीजिए तो वो पहली नज़र में योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छे राजनेता हैं, इसलिए कि यूपी डेवलप कर रहा है उस तरह से। आप पिछले 10 साल के यूपी को देख लीजिए और अब के यूपी को देख लीजिए, काफ़ी डिफरेंस है। और मुझे नहीं लगता कि कॉकरोच कुछ योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे। भाई, आप मोदी और अमित शाह में और योगी आदित्यनाथ में फ़र्क समझिए। योगी आदित्यनाथ अब मोदी और अमित शाह से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने, क्योंकि वो काम किया है, सिर्फ पॉपुलरिटी में नहीं, उन्होंने वो काम किया है। आज वो सीएम है, लेकिन बात उनके पीएम बनने की होती है। अगर आज पूरे देश में ये वोट करा दिया जाए कि पीएम किसको बनाया जाए, तो सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने यूपी में वैसा किया है। जो बाहर के लोग देखते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई, हमें सीएम चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा। हम खुद यूपी में रहते हैं और हम जानते हैं भाई, जिस तरह से यूपी ने डेवलप किया है। सिर्फ यहाँ राजनीति ही नहीं चलती, यहाँ काम भी होता है।